मरेड़ू और लोहानी के किसानों का एक दिवसीय परीक्षण मिट्टी एवं पानी परीक्षण के आधार पे हम कौन से फलदार पौधे लगा सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। किस प्रकार अपील करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, किस प्रकार आगे? देखो, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ संयोजक डॉक्टर BS बेनीवाल बैठे हैं, डॉक्टर ममता फोगाट जी हैं और किसान भाई हैं दोनों गांव से। तो मैं इनकी डॉक्टर साहब की प्रेजेंस में किसान भाइयों से ये अपील करना चाहूँगा कि इन दोनों गांवों के जो मिट्टी और पानी है, वो मिट्टी जो है वो रेतीली है और जो है पानी जो है वो उसकी अच्छी गुणवत्ता नहीं है और पानी जो है ज़्यादा ऊपर आया हुआ है। तो उसकी वजह से जो खेतीबाड़ी है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही और ज़्यादातर किसान जो है वो वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उसमें सरसों की मेन फसल ली जाती है। तो हम यही निवेदन कर रहे हैं किसानों से, अभी ऐसे जगह पे आप जो है कि बेर की और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि खजूर की खेती जो है हम कर सकते हैं और इसके बीच में जो वर्षा आधारित जो सरसों ले रहा है किसान वो एज ए इंटरक्रॉप भी ले सकता है। तो ये जानकारी हमने इनको दी है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने भी बताया कि भी जो है ना अमरूद और हम किन्नू वर्गीय फलदार पौधों की भी खेती वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे पानी नहरी हो या उसकी अच्छी गुणवत्ता वाला पानी हो। आज का कार्यक्रम है कि हमारे जो नींबू वर्गीय और अमरूद के पौधे हैं उनको लगाने के लिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे समय में बदलाव आएगा हमारे पौधे लगाने का समय शुरू हो जाता है फरवरी में। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में फलदार पौधों की रोपाई की जाती है। उसके लिए पहले 15 फरवरी से पहले हमें सावधानियां करनी पड़ती हैं कि भी हमें जो खड्डे खोदने हैं अलग अलग 3 फीट बाई 3 फीट बाई 3 फीट के जो खड्डे खोदते हैं उसकी आधी मिट्टी ऊपर की एक तरफ रख लेते हैं और जो नीचे की मिट्टी है उसको एक तरफ फेंक देते हैं, खेत में फैला देते हैं। जो ऊपर की आधी मिट्टी है उसके अंदर हम 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद मिला के उसको भर के छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें हल्का पानी लगा के उसको बंद कर देते हैं खड्डे को। और उसके बाद जैसे ही हमारे को पौधे जो भी हमारे आवश्यकता अनुसार, जैसे हम कहते हैं कि इस इलाके में सारे पौधे तो जो है कामयाब नहीं होते, जो हमारे इलाके में पौधे कामयाब होते हैं उसमें मुख्य तौर पे अमरूद है। ठीक है जी, अमरूद का ऐसा पौधा है कि जो साल में 2 बार फसल देता है और तीसरे साल इसकी पैदावार शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें मुख्य किस्में हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, इलाहाबाद सफेदा है, लखनऊ 49 है। अब आती है बात दूसरी बेर की फसलें लगाने के लिए। बेर की फसलें जहाँ पानी की कमी है वहां बेर की फसलों का हम ले सकते हैं। बेर में हमें अगेती फसल, अगेती में गोड़ा किस्म, बीच में कैथली और पछेती में उमरान किस्में लेंगे तो हमारे इलाके में कामयाब हो जाएंगी। कम पानी, कम देख रेख और उसमें बेर हमारे कामयाब है। उसके बाद आती है बात के घरों में सबको ये रखना चाहिए, घरों के अंदर भी हमें कुछ फलदार पौधों को लगाना चाहिए, जिससे कि आज के समय में जो आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो रिक्वायरमेंट है, फल सब्जी अनाज, आज के दिन भारत सरकार की तरफ से मोटे अनाज की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत चीजें हैं कि जिससे कि हमें मुख्य तौर पे 4 चीजें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन। जो फलदार पौधे हैं जो हमें फल देता है उसमें मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं जो कि हमें अन्नों से नहीं मिलते। जो फलदार पौधे हैं वो हमारे शरीर को पौष्टिकता बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कामयाबी देते हैं।